बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9 की बायोलॉजी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो मार्क करवाने जा रही हूँ। ओपन बुक पेज नंबर 52। ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसका आंसर आप यहाँ माइक्रोस्कोप से लेके यहाँ तक आई तक लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद डिफाइन मैग्नीफिकेशन, ये जो है ये सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद आप मैग्नीफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं और रेजोल्यूशन के बारे में भी आप यहीं से ये दोनों पैराग्राफ लिख सकते हैं। 3 डेफिनेशंस आपके पास हो गई। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप का। ठीक है, उसमें आप यहाँ पर हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की और लाइट माइक्रोस्कोप नंबर 1 पर लिखिए और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाइट माइक्रोस्कोप में लिख लीजिए। ठीक है, और फिर ये भी लाइट माइक्रोस्कोप में लिखिएगा। द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ द पावर्स ऑफ द आई। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा ये लेंस तक लिखिएगा। अभी ये क्वेश्चन चल रहा है और इसमें आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेडिंग डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका काम होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी टाइप्स हैं इसी में, तो आप लिखेंगे यहाँ से देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये दोनों लिखेंगे और फिर यहाँ से लेके स्कैनिंग इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये पूरा यहाँ से लेके स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स तक लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का लॉन्ग क्वेश्चन आया तो सारे मिला के लिख दीजिए, शॉर्ट आए तो जो पूछा जाए वो बता दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। डिस्क्राइब द सेल थ्योरी का क्वेश्चन आता है, उसमें आप लिखिएगा व्हाट आर, यहाँ से लिखिएगा अ बेल्जियन बॉटनिस्ट श्लाइडन एंड जर्मन जोलॉजिस्ट कॉल्ड शिवॉन इन 1855 रूडल विर्चो। बल्कि इस तरीके से नहीं, आप ऐसे लिखिएगा इन 1855 श्लाइडन, शिवॉन एंड रूडल्फ विर्चो अ जर्मन फिजिशियन प्रपोज्ड। यहाँ से पूरा लिखने के बाद ये पूरा एग्जिस्टिंग तक लिखिएगा और द पोस्टुलेट्स से लिखेंगे आप द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर, और ये चारों पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास डिस्क्राइब सबसेलुलर और सेलुलर पार्टिकल्स, तो ये आप यहाँ से लेके ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है वाई सेल इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन अपने पास से लिखना है और इसके अलावा ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अब आगे आइए, ये डिफरेंसेस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के, ये कर लीजिए। इसके बाद आपके पास सेल वॉल का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसकी कॉम्पोजिशन की हेडिंग डालेंगे और फिर कॉम्पोजिशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और फिर स्ट्रक्चर का हेडिंग डाल के यहाँ से लेके ये पूरा इसका स्ट्रक्चर यहाँ तक है, इधर ये नेक्स्ट पेज पर सेल्स तक। ठीक है, और फिर उसके बाद फंक्शन की हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक इसके फंक्शंस हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है सेल वॉल का, इसमें ये डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का आंसर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बल्कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन में पहले लिखें, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन का पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप यहाँ से एस.जे. सिंगर से लेके यहाँ तक लिखेंगे फ्रीली इन द मेम्ब्रेन तक। ठीक है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो जाएगा, इसमें डायग्राम भी आप बना लेंगे। अब क्वेश्चन है वाई द मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नेसेसरी, शो एंड हाउ इट इज डन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, डिफ्यूजन है। व्हाट इज डिफ्यूजन करके इसका आप क्वेश्चन बना लीजिए, तो ये आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, डिफ्यूजन हो जाएगा। ऑस्मोसिस आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लीजिए और अगर इसकी सिर्फ डेफिनेशन आए तो इसकी डेफिनेशन आपके पास समरी में मौजूद हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी डिटेल भी आए तो डिटेल आप यहाँ से लिख सकते हैं। सही है, अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है,
ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वाला, ये जो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन है और ये ऑस्मोसिस है, ये क्वेश्चन इसी के साथ में शामिल है। वाई द मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नेसेसरी, शो हाउ इट इज़ डन। सही, एंड हाउ इट इज़, शो नहीं है, एंड हाउ इट इज़ डन। ये इसका आंसर पहले यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद डिफ्यूजन इसी में आएगा, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस इसी में आएगा, फिर आप नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की भी इसी में लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाएँ। क्वेश्चन अभी कंटिन्यूड है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आ जाएगा इसी में यहाँ तक, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यहाँ तक आ जाएगा, और ये आपका आंसर अब जाके कंप्लीट हुआ है, वो वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव एन अकाउंट ऑन सेल ऑर्गेनील्स। सही है, सेल ऑर्गेनील्स में तमाम हम जितने भी हमारे पास सेल ऑर्गेनील्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सबको कवर करें, बुक में है उनको करेंगे। सेल ऑर्गेनील्स में सबसे पहले आप साइटोप्लाज्म की हेडिंग डालेंगे, यहाँ से लेके पहले वाटर तक लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन में आइए, इट्स मेन फंक्शन से लेके आकर तक लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद साइटोस्केलेटन आती है आपके पास हेडिंग, यहाँ से इसमें इस इनिशियल 3 लाइंस लिखेंगे आप विद इन द सेल तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आंसर मैं आपको पहले भी लगा चुकी हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो वहीं से कीजिएगा जो पहले किया हुआ है, उसमें ये डायग्राम भी मैंने आपको बताई थी कि डायग्राम बनेगी, सही है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये डायग्राम बनेगी, डायग्राम्स के बगैर अगर आप काम करेंगे तो वो अच्छा काम नहीं होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक होगा तो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की हेडिंग डालें और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से लेके मैट्रिक्स तक लिखें। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, फिर वो यहाँ से लेके पहले यहाँ तक लिखें सिस्टर्नी तक, और फिर उसके बाद नीचे वाली सेकंड थर्ड लास्ट लाइन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, यहाँ से लेके रफ ER तक लिखिए, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेडिंग अभी कंटिन्यूड है, इसी में दूसरी हेडिंग शामिल होगी, इसकी सब हेडिंग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ से लेकर डस्ट से लेके आप लिखना शुरू करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन तक, और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से लेके स्टार्ट होगा, ये इसकी इस स्टार्टिंग की 3 लाइन्स तक, ठीक है। फिर राइबोसोम्स लिखेंगे, राइबोसोम्स की हेडिंग आएगी, पूरा गोल्जी बॉडीज़ की हेडिंग आएगी, शुरू की 2 लाइन्स लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन्स, सही, यहाँ से लेके द सेल तक, और नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट पैराग्राफ में नीचे से स्टार्ट करेंगे, द गोल्जी बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ ए स्टॉक से लेकर ये पूरा लिखेंगे गोल्जी बॉडीज़, क्योंकि शॉर्ट नोट भी आ सकता है ना, कुछ पता नहीं है हमें आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या आ जाएगा। तो बुक में जो भी डिटेल आपकी मौजूद है वो तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब वेसिकल्स आ जाएगा, वेसिकल्स के बारे में यहाँ से लेके आप लिखेंगे वेसिकल्स पूरा लिखेंगे, और लाइजोसोम्स जो है वो भी पूरा लिखेंगे, और वैक्यूल्स भी आप पूरा लिखेंगे। आगे आ जाएगी सेंट्रियोल्स, ये भी वही क्वेश्चन कंटिन्यू है हमारा जो सेल ऑर्गेनील्स वाला था, और सेंट्रियोल्स की हेडिंग डालेंगे, यहाँ से सेल डिवीजन तक लिखेंगे। उसके बाद प्लास्टिड्स की हेडिंग डालेंगे, और ये प्लास्टिड्स पूरा लिखेंगे तीनों सब हेडिंग्स के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन की लास्ट हेडिंग आती है क्लोरोप्लास्ट की, वो आप लिखेंगे पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द डिफरेंट सेल शेप एंड साइजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन डिफरेंट सेल शेप एंड साइज, ठीक है। यहाँ से आप आंसर स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे ये यहाँ तक सेल तक, ठीक है। बुक सामने रख के काम करेंगे, निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली कर लेंगे, और काम अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट रखिए और अच्छा सा काम कीजिए, इसे याद कीजिए, तो आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे हों। चाहे आप किसी भी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हो, आप ये काम अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मॉल सेल्स कैन सर्व देयर वॉल्यूम मोर इजीली दैन मेम्ब्रेन्स ऑफ लार्ज सेल्स, ठीक है। ये रीज़न है यहाँ से लेके यहाँ तक का, बस इसमें से आपको क्या हटाना है, एज द फिगर शोज हटा दीजिएगा, बाकी ये पूरा लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये प्लांट टिश्यूज़ वाला मैं काम आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एनिमल टिश्यूज़ का एपिथेलियल वाला। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आप कनेक्टिव टिश्यू की हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, और ये कार्टिलेज तक लिखेंगे। फिर बोन की पूरी हेडिंग डाल के बोन लिखेंगे, एडिपोज और ब्लड वगैरह पूरा लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया, और डायग्राम्स भी ये वाली बना लें, और साथ में बस यही बना लें। अच्छा जनाब, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, डिस्क्राइब मसल टिश्यू, सही है। मसल टिश्यू की हेडिंग डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, ये सब इसी में आएंगे, और ये तीनों डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़रूर बनानी है अपनी कॉपी में। फिर नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन लिखेंगे, नर्वस टिश्यूज़ का, डिस्क्राइब नर्वस टिश्यूज़, यहाँ से लेके ये पूरा लिखेंगे आप, नर्वस टिश्यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट, व्हाट आर प्लांट टिश्यूज़, डिस्क्राइब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ की हेडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, फिर आप प्लांट सेल से लेके पूरा परमानेंट टिश्यूज़ तक, ठीक है। और फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ लिखेंगे,
मेरिस्टेमेटिक का ये पूरा काम करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे डिस्क्राइब परमानेंट टिश्यूज़ विद डायग्राम्स। सही, परमानेंट टिश्यू की हेडिंग डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और फिर यहाँ से पूरा काम करते चले जाएंगे। ये लिखेंगे ग्राउंड टिश्यूज़, इसमें पूरा लिखेंगे और फिर इसके साथ सपोर्टिंग टिश्यू, कॉलन कायमा टिश्यूज़ और स्केलेटन कायमा भी लिखेंगे। सही है। अब इसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है, वो भी आप इसी क्वेश्चन में शामिल करेंगे। ये क्वेश्चन नया नहीं है, कंपाउंड टिश्यूज़ का बी हेडिंग डलेगी कि ये इसकी सेकंड टाइप है। यहाँ से लेके इसमें जाइलम और फ्लोएम की पूरी हेडिंग आएगी और पूरा काम करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके MCQs कॉपी में करके रखिए, मैं इसके आंसर्स आपको बता दूँगी बाद में, और ब्लैंक्स भी कॉपी में उतार के रखिए, मैं इसके आंसर्स फिल करवा दूँगी। क्रोमोसोम्स है, नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल है। सेल साइकिल में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर क्रोमोसोम्स, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, टाइप्स एंड फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स का स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक, और फॉर्मेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे, ये आपकी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, फिर आप सेल साइकिल का क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज सेल साइकिल, डिस्क्राइब इट्स फेजेस, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। इंटरफेस G1 और G2 और S फेज, ये सब मैं समझा भी चुकी हूँ, ये पूरा लिखेंगे और इसी में माइटोसिस आ जाएगा। ठीक है, माइटोसिस के तमाम चीज़ें पूरा लिखना है, ये पूरा इसी तरीके से। टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये सब इसी तरीके से पूरा आएगा। ठीक है, और ये काम आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये सेल साइकिल पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा करना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सेल डाई इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक है इसका आंसर। ठीक है, अभी आपके पास आता है मियोसिस का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और आप यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर पूरा हेडिंग्स के साथ इसको आप कंप्लीट करते चले जाएंगे अपनी कॉपी में। ये प्रोफेज और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूरा इस तरीके से यहाँ तक हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, और ये इसमें ये आप ये तीनों पॉइंट्स लिखेंगे और आपका काम यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर के आंसर्स आपको नेक्स्ट टाइम लगवाऊंगी, और इसके साथ साथ आप ये तमाम चीज़ें अपनी कॉपी में करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ों के आंसर्स लगवा दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।